अगर आप ये वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपके गुलदाउदी के प्लांट पे बहुत सारी कलियाँ लगेंगी और हर कली में से इंशाल्लाह फूल निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू गार्डन ग्रुप्स। तो दोस्तों आज की वीडियो गुलदाउदी के प्लांट के ऊपर होने वाली है डिटेल से। तो आइए चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गुलदाउदी का जो प्लांट है वो उसके जो फ्लावर्स आते हैं वो विंटर में आते हैं, यानी कि दिसंबर जनवरी में आते हैं और फरवरी तक या मार्च तक आते रहते हैं। और इसका प्लांट जो है वो पूरे साल जो है हमारे पास इसी तरह चलता रहता है, बस इसके फूल जो हैं वो एक ही सीज़न में आते हैं। तो बाकी इसके अलावा इसमें एक मैं आपको आज ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप किस तरह ये बहुत सारी इसमें जो बर्ड्स होती हैं कलियाँ, वो किस तरह आप इससे ले सकते हैं। फिर इसके आपके पास बहुत सारे जो हैं वो फूल भी निकलेंगे इसमें से। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, अभी ये एक कली जो है ये वाली कली जो है इसमें फूल निकलने वाला है, या आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। तो मैंने इस पर ये ट्रिक अप्लाई की है कि आप जितनी ज़्यादा इस प्लांट की प्रूनिंग करेंगे, जैसे आपने इसके प्लांट को यहाँ से लिया एक ये, और आपने इसको यहाँ से तोड़ दिया, आपने इसको बड़ी कैंची की मदद से जो गार्डनिंग के लिए होती है उससे आपने इसको काट दिया। तो जितनी ज़्यादा आप मल्टीपल शूट्स काटेंगे उससे फिर एक के बजाय 3-4 नई शूट्स निकलती हैं, तो वो एक बहुत सारा गुच्छे के साथ जो है आपकी बर्ड्स जो हैं वो एक साथ निकलेंगी। जैसे ये है और मैं आपको यार पीछे वाला दिखाया अभी, ये वाला। तो ये सारे फूल बनेंगे। और ये जो आपने जब प्रूनिंग करनी है ये आपको अक्टूबर नवंबर में जो है वो करनी है। बस इसमें एक यही सिंपल एक ट्रिक है कि जितनी ज़्यादा प्रूनिंग उतने ज़्यादा फ्लावर। अगर मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में कहूँ तो मोर प्रूनिंग मोर फ्लावर्स, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसमें ये चीज़ें हैं सब। और बाकी इसमें गुलदाउदी को प्लांट को पानी जो है नॉर्मल दें, तो इसकी विंटर केयर तो यही है, बस ज़्यादा नहीं है। बाकी कोशिश करें कि अभी खाद वगैरह इसके पौधों को नहीं दें। और जो नीचे सूखे पत्ते हैं थोड़े, अगर आपने गमले वगैरह में लगाया हुआ है तो उसको थोड़ा आप निकाल लें, सूखे पत्तों को जो भी हैं उनको हटा लें ताकि फंगस वगैरह नहीं लगे। और बाकी इसको खाद अभी कोई नहीं देनी होती विंटर सीज़न में। जब समर सीज़न आएगा तो हम इसको थोड़ी बहुत खाद दे देंगे, थोड़ी सी, यानी कि हम इसको 5 महीने में 2 दफ़ा खाद दे देंगे, 6 महीने में 3 दफ़ा, ऐसे कर रखेंगे हम। लेकिन अभी कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको पानी टाइम टू टाइम दें। बाकी एक पौधा मेरे पास ये वाला है जिस पे पिंक फ्लावर लगते हैं, और दूसरा जो है कि ये वाला है, इस पे देखें इसका भी एक फूल अभी आहिस्ता आहिस्ता ये वाला जो है वो खुलने वाला है। ये हमारे पास रेड फ्लावर है गुलदाउदी के, ये बहुत बड़ा प्लांट हो चुका है। अब मैंने छोटा सा लगाया था, अब ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो गुलदाउदी की अच्छी बात ये है कि आप छोटा सा पौधा लगाएं लेकिन वो सालों में या महीनों में बहुत जल्दी अपनी जो है वो ग्रोथ फैला देता है, बहुत जल्दी। और इसकी हम इंशाल्लाह कटिंग लगाना भी सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी रात में जो है वो ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसकी वजह से हमारी कटिंग जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इंशाल्लाह हम थोड़ा सीज़न जो है वो ऑफ हो सर्दियों का, तो उसके बाद हम जैसी गर्मियाँ शुरू होंगी मार्च अप्रैल में, तो हम फिर इसकी इंशाल्लाह कटिंग भी लगाएंगे। तो यही कुछ टिप्स थी दोस्तों, जिस पे आप अप्लाई करेंगे तो आपका गुलदाउदी का प्लांट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता रहेगा। और अगर आप इसको पॉट में लगाना चाहें तो आप नर्सरी से परचेज़ कर लें, या आसानी से किसी नर्सरी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से परचेज़ करके आप इसको अपने या तो लॉन में लगा लें, या फिर जो 10 से 12 इंच का गमला होता है नॉर्मल साइज़, उसमें लगा लें तो ये चल जाएगा। लेकिन आपको फिर उसमें जो है वो रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे साल पौधा आपके पास रहता है, सिर्फ इसकी कलियाँ जो हैं और फूल वो सर्दियों में आते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा आपको कि फिर वो आपको बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि उसकी रूट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सकें और रूट बाउंडिंग ना हो। दोस्तों यही कुछ टिप्स थी इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बतानी थी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।